नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट के अंदर। मैं अमजद खान आज आपके लिए लेकर आया हूं नोबेल पुरस्कार 2020। वो भी बिल्कुल ठीक से आपको याद करने की, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखें और ये आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में आजकल इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो। देखो, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से शुरू हुआ देना, ये ध्यान रखना। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से। अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से देना शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, पहली चीज। अब देखो, सबसे पहला जो पुरस्कार है, इसका पुरस्कार है शांति पुरस्कार। कैसा? शांति पुरस्कार। किसे दिया गया? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया। किसे दिया गया? WFP को। इसका मुख्यालय 1961 के अंदर रोम में है। 1961 में इसका स्थापना हुई थी और रोम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, कितनी चीजें क्लियर हो गई? शांति पुरस्कार किसे दिया गया? WFP को दिया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिसका मुख्यालय रोम में है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। क्लियर? अब इसको याद कैसे रखेंगे? ट्रिक से। अब ट्रिक से याद करने के लिए देखो, एक बच्चा था, वो बच्चा रो रहा था। क्या कर रहा था? रो रहा था। बच्चा रो रहा था। मैंने उस बच्चे को फूड दे दिया। क्या दे दिया? मैंने उस बच्चे को फूड दे दिया। वो शांत हो गया। वो शांत हो गया। तो शांत से आपको शांति पुरस्कार, फूड से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना। अब ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम क्या है? तो जहां पर भी भुखमरी है, कोई ऐसी स्थिति है जहां पर भुखमरी फैली हुई है, खाना नहीं है, उनको खाना पहुंचाने का जो काम करती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करता है। कौन करता है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कैसे याद रखेंगे? बच्चा रो रहा था, मैंने उसे खाना दे दिया, फूड दे दिया, चुप हो गया, शांत हो गया। तो शांत हो गया, शांति, फूड हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ऐसे इस तरह से आपको याद रखना। ठीक है, आपको आराम से याद आ जाएगा। बच्चा रो रहा था, खाना दिया, फूड दिया, शांत हो गया, तो शांति पुरस्कार किसको दे दिया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दे दिया। अगला है, देखो, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में मिला लुईस ग्लुक को। किसको मिला? लुईस ग्लुक को मिला। अब देखो, साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला? तो एक अमेरिकन कवयित्री है, अमेरिकन कवयित्री, सिंगर बोल सकते हो आप, अमेरिकन सिंगर है, अपनी सुरीली आवाज के लिए। किसके लिए? अपनी सुरीली आवाज के लिए। किसको मिला था? लुईस ग्लुक को। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे इसको? अपनी सुरीली आवाज के लिए। इसकी सुरीली आवाज देखो, यहां पर लिखा हुआ ग्लुक। ग्लुक का मतलब होता है ग्लू। क्या होता है? ग्लू। ग्लू का मतलब होता है गौन, चिपकाना। चिपकाने के काम आता है ना भाई, गौन चिपकाना। अब कैसे? कि इसकी आवाज इतनी मधुर है कि सुनने वाला वहीं चिपक जाता है। ग्लुक ग्लुक ग्लुक। उसकी आवाज इतनी सुरीली है कि सुनने वाला वहीं चिपक जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना, लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक को क्या दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में अपनी सुरीली आवाज के लिए ये दिया गया। कहां की है? तो अमेरिका की है। ये देखो, यहां लिखा एवेनो, ये इनकी एक बुक का नाम है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया लुईस ग्लुक को। ग्लुक का मतलब होता है, ग्लू का मतलब होता है गौन, चिपकाना। अपनी मधुर आवाज की वजह से ये ऑडियंस को वही चिपका देते हैं। ठीक है, अगला भौतिक के क्षेत्र में, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में 3 जनों को मिला है, रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। अब कैसे याद रखेंगे? तीनों को मिला, पहले तो मैं बता दूं कि क्यों मिला है। रोजर पेनरोज, ब्लैक होल। ब्लैक होल का नाम सुना होगा। एक अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां पर वो जो भी जाता वापस नहीं आता, मतलब प्रकाश तक बाहर नहीं आता, वहां से वो अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो आइंस्टीन को भी जिस ब्लैक होल पर विश्वास नहीं था, उसके रहस्य को खोजकर दिया है किसने? रोजर पेनरोज ने। आइंस्टीन को भी जिस पर यकीन नहीं था, उसके रहस्य को खोज कर दिया है रोजर पेनरोज ने। ठीक है, इसलिए इनको दिया गया भौतिक का नोबेल पुरस्कार। फिर इन दोनों को क्यों दिया है? इन दोनों को दिया है कि इन्होंने दूरबीन, सबसे बड़ी दूरबीन का इस्तेमाल कर आकाश गंगा के अंदर बीच में ब्लैक होल ढूंढ के दिखाया। ब्लैक होल दिखाया, ब्लैक होल ढूंढ के दिखा दिया है कि ब्लैक होल है वहां पर भी, आकाश गंगा के बिल्कुल बीच में। तो इन दोनों ने क्या करा? आकाश गंगा के बीच में ब्लैक होल ढूंढा और इसने ब्लैक होल के रहस्य को खोजा जो आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था जिस पर। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको दिया गया भौतिकी का। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे? देखो, इन दोनों के अंदर तो गेज लिखा हुआ है। क्या आ रहा है? गेज। क्या लिखा हुआ है? गेज। तो आपने सुना होगा फिजिक्स के अंदर आता है स्क्रू गेज मीटर। स्क्रू गेज मीटर जो मापने का आता है ना, स्क्रू गेज मीटर। तो गेज से तो आपको ध्यान रखना है, स्क्रू गेज मीटर कहां आता है? फिजिक्स में। फिजिक्स क्या हो गया? भौतिक। तो भौतिक के क्षेत्र में तो हो गया। तो गेंजेल और गेज दोनों में गेज गेज आ रहा है, तो गेज का स्क्रू गेज मीटर। स्क्रू गेज मीटर फिजिक्स, स्क्रू गेज मीटर भौतिक, तो उसके अंदर आ गया। फिर पेनरोज को कैसे याद रखेंगे? तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जो रोजर था, रोजर जो था वो ब्लैक होल में एक पेन रोज फेंकता है।
जो रोजर था ये ब्लैक होल है, ये रोजर है, ये पेन है, इसको यहां से यहां फेंकता है रोज, एक पेन रोज फेंकता है, तो इसलिए पेन रोज पेन रोज पेन रोज, तो रोजर पेन रोज तीनों को दिया गया, ठीक है, भौतिकी का, रोजर पेन रोज, रेनहर्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज। गेज से आपको ध्यान रखना है स्क्रू गेज मीटर, स्क्रू गेज मीटर, स्क्रू गेज मीटर जो भौतिक के अंदर आएगा, और एक ब्लैक होल में पेन रोज पेन रोज पेन रोज फेंकता है, तो रोजर पेन रोज। इस तरह से आपको भौतिक का ध्यान रखना है। फिर देखो अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। अब ये क्यों दिया गया, तो नीलामी के सिद्धांत के लिए दिया गया। क्यों दिया गया, नीलामी के सिद्धांत के लिए। अब नीलामी के सिद्धांत के लिए दिया गया। अब कैसे याद रखेंगे, देखो दो जनों को मिला, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। कैसे ध्यान रखें, किसी भी देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी सकती है, दो चीजों से, एक तो वहां पर मिल अच्छी हो, एक तो वहां पर मिल बड़ी बड़ी मिल हो तो अच्छी हो सकती है देश की, और वहां के लोगों की विल अच्छी हो, जिसको बोलते हैं विल पावर। एक तो वहां पे मिल अच्छी हो, बड़ी बड़ी मिल हो, विल पावर अच्छी हो, तो मिल और विल, मिल और विल, तभी तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। मिल अच्छी होगी या विल अच्छी होगी, और मिल भी अच्छी होनी चाहिए और विल भी अच्छी होनी चाहिए, तो ही देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है, अच्छी होगी। तो मिल से तो हो गया मिलग्रोम, पॉल मिलग्रोम, और विल से हो गया रॉबर्ट विल्सन। पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। क्यों दिया गया, नीलामी के सिद्धांत के लिए दिया गया। मिल और विल, मिल और विल, मिल और विल, मिल से हो गया पॉल मिलग्रोम और विल से हो गया रॉबर्ट विल्सन। क्यों दिया गया, नीलामी के सिद्धांत के लिए, इकाई में, इकोनॉमी में, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मिल और विल से बिल्कुल बनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो तीन जनों को दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए, हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए तीन जनों को दिया गया, हार्वे जे अल्टर, माइकल न्यूटन और चार्ल्स एम राइस। अब कैसे ध्यान रखेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया, कैसे याद रखेंगे, देखो सिंपल सा है कि मैं एक शादी में गया, शादी में जा रहा था, रास्ते में मैंने राइस खाया, क्या खाया मैंने, राइस खाया, मुझे अल्सर हो गया, तो मैंने वहां से यू टर्न ले लिया और मैं सीधे किसके पास आ गया, चिकित्सक के। ये हो गई ट्रिक खत्म। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सक से हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में, न्यूटन से हो गया माइकल न्यूटन, अल्सर से हो गया अल्टर, और राइस से हो गया एम राइस। कि मैं शादी में जा रहा था, मैंने रास्ते में चावल खा लिए, मुझे अल्सर हो गया, मैंने वहीं से न्यूटन ले लिया कि नहीं जाना शादी में, सीधे हॉस्पिटल आया चिकित्सक के पास। तो चिकित्सा के क्षेत्र में माइकल न्यूटन, हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस। इस तरह से आपको याद रखना है, तीन जनों को दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, हार्वे जे अल्टर, माइकल न्यूटन, चार्ल्स एम राइस को ध्यान रखना, ठीक है। फिर है रसायन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। अब रसायन के क्षेत्र में देखो किसको दिया गया, तो दो जनों को दिया गया, इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना को। इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना को। कैसे इसको ध्यान रखेंगे और क्यों दिया गया, तो इनको दिया गया जीन एडिटिंग के लिए। क्यों दिया गया, जीन एडिटिंग के लिए। क्यों दिया गया, जीन एडिटिंग के लिए। अब जीन एडिटिंग क्या होती है, तो डीएनए में, डीएनए को चेंज कर सकते हो, डीएनए को हटा सकते हो, डीएनए को रिप्लेस कर सकते हो, डीएनए को बदल सकते हो, ठीक है, इसके लिए जीन एडिटिंग। अब इसका फायदा क्या है, जीन एडिटिंग का क्या फायदा है, तो जीन एडिटिंग का फायदा यह है कि अगर कोई आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है जो लगातार चली आ रही है, कि हमारे खानदान में थी, हमको चली आ रही है, तो अब उसको जीन को बदला जा सकता है, ताकि बदलने के बाद में वो बीमारी आगे ना बढ़े। ये फायदा है जीन एडिटिंग का। तो इस जीन एडिटिंग को किसने खोज के निकाल के दिया, तो इमैनुअल चार्पेंटियर ने जेनिफर डाउडना को, डीएनए में चेंज करने के लिए। किसमें, डीएनए में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो सिंपल सा ध्यान रखना। देखो मैंने यहाँ पर जेनिफर ए डाउडना का नाम भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। इंग्लिश में देखो पीछे डीएनए आ रहा है, क्या आ रहा है, डीएनए आ रहा है। तो आपको यहीं से मिल गया डीएनए की खोज के लिए। किसकी खोज के लिए, डीएनए की। अब डीएनए की खोज के लिए, डीएनए की एडिटिंग के लिए, जीन एडिटिंग के लिए। रसायन के अंदर किसको मिला, रसायन के अंदर किसको मिला, इसको मिला, ठीक है। इसके अलावा चार्पेंटियर कैसे आएगा, तो देखो जीन ऐसी होती है ना, जो डीएनए आपकी वो होती है, वो ऐसी होती है, ऐसी, इस तरह से। तो इसको कैसे, चार पेन, देखो एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन। चार पेन हो गए, कि चार पेन, तो चार्पेंटियर। भाई डीएनए कैसे इस तरह का दिखाई देगा, डीएनए किस तरह का, इस तरह का दिखाई देगा। तो चार पेन हो गए, एक दो तीन चार। तो इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना, डाउडना में डीएनए आ रहा है, और डीएनए को ऐसे पढ़ोगे, डना लिखा हुआ आएगा, डना। तो डीएनए डना, डीएनए डना और चार्पेंटियर, चार पेन हो गए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे थे नोबेल पुरस्कार जो आपने ट्रिक से याद रखे। मैं आपको एक बार वापस से फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर इसको समझा देता हूँ।
नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू हुआ। शांति का पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, जिसका मुख्यालय रोम में है। 1961 में इसकी स्थापना हुई। कैसे याद रखेंगे कि बच्चा रो रहा था, उसको फूड दिया, शांत हो गया, तो शांति का पुरस्कार फूड। साहित्य के क्षेत्र में लुईस ग्लुक को दिया। लुईस ग्लुक अपनी मधुर सुरीली आवाज के लिए इसको दिया गया। अपनी सुरीली आवाज से लोगों को वहीं चिपका देती है, चिपका देने से आपको ध्यान रखना, ग्लुक तो लुईस ग्लुक। भौतिक के अंदर 3 जनों को मिला है ब्लैक होल की खोज के लिए। रोजर पेनरोज ने ऐसे रहस्य खोज दिए जिस पर आइंस्टीन को भी भरोसा नहीं था। और रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज ने सबसे बड़ी दूरबीन का इस्तेमाल करके आकाश गंगा के बीच में ब्लैक होल ढूंढ के बताया। इन तीनों को दिया गया भौतिक के अंदर। गेज से आपको ध्यान में स्क्रू गेज मीटर, दोनों आपको गेज मिल जाएंगे। स्क्रू गेज मीटर भौतिक में ही आते हैं। और पेन रोज, ब्लैक होल में एक पेन रोज फेंकते हैं तो पेन रोज, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र के अंदर पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को मिला था, नीलामी के सिद्धांत के लिए मिला था। कैसे याद रखेंगे, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कब ठीक रहती है, जहां वहां पे मिल अच्छी हो या विल अच्छी हो, मिल अच्छी हो और विल अच्छी हो। मिल बड़ी बड़ी मिल होनी चाहिए और विल पावर अच्छी होनी चाहिए। तो मिल से हो गया पॉल मिलग्रॉम, रॉबर्ट विल्सन, दोनों ध्यान में। फिर देखो चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे अल्टर, माइकल न्यूटन, चार्ल्स एम्ब्रोज। हेपेटाइटिस सी के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। कैसे याद रखना है, शादी में गया था मैं, बीच में रास्ते में राइस खा लिए, अल्सर हो गया, यूटर्न लिया चिकित्सक के पास। चिकित्सा के क्षेत्र में न्यूटन से याद रखना, माइकल न्यूटन, अल्सर से ध्यान रखना, हार्वे जे अल्टर, राइट से ध्यान रखना, चार्ल्स एम्ब्रोज, ठीक है। फिर रसायन के अंदर जीन एडिटिंग के लिए मिला है। डीएनए में चेंजेस किए जा सकते हैं। इमैनुअल चारपेंटियर को, जेनिफर डाउडना को। डाउडना के अंदर डीएनए आ रहा है, आपको इस तरह से ध्यान रखना है। और चारपेंटियर, डीएनए की जो संरचना होती है इस तरह की होती है, 4 पेन होते हैं, 4 पेन होते हैं, इस तरह के 4 पेन की तरह ये मुख दिखाई देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार इसको वीडियो को जरूर देखें, एक बार वापस जरूर देखें, आपको मेरी गारंटी इसको याद हो जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।